हाय एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कुमार और ये किताब मैं पढ़ रहा था आप लोगों के सामने। तो इस किताब का लेक्चर नंबर 3 मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आई हैड जस्ट टर्न्ड 30 years old and I had been married for a year. I told my wife, Mackenzie, that I wanted to quit my job and go do this crazy thing that probably wouldn't work since most startups don't, and I was not sure what would happen after that. Mackenzie, also a Princeton grad and sitting here in the second row, told me I should go for it. जेफ बिजोस, जो कि अमेज़ॉन के फाउंडर हैं, वो कह रहे हैं कि जब वो 30 साल के थे, उनकी तब जस्ट शादी हुई थी, तो उन्होंने अपने वाइफ से कहा कि मैं जो हूँ जॉब छोड़ रहा हूँ और एक क्रेज़ी आइडिया पे मैं वर्क करना चाहता हूँ, मतलब स्टार्टअप पे, अमेज़ॉन पे, जो कि हो सकता है शायद वर्क ना करे, क्योंकि बहुत सी स्टार्टअप्स फेल हो जाती हैं और मैं नहीं जानता कि उसके बाद फिर क्या होगा। मैकेंजी, उनकी जो वाइफ है जेफ बेजोस की, उनका नाम है मैकेंजी, तो वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बेसिकली पढ़ते थे, तो वहीं पे वो भी ग्रेजुएट थी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जेफ बेजोस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, तो जो इनकी जो वाइफ थी वो भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट थी, और उन्होंने कहा कि यू शुड गो फॉर योर आइडिया, कि मतलब तुम्हें जो है अपने आइडिया पे वर्क करना चाहिए। तो यानी कि इससे पता चलता है कि उन्हें अपनी वाइफ का भी सपोर्ट था। एज अ यंग बॉय आई हैड बीन अ गैराज इन्वेंटर। आई हैड इन्वेंटेड एन ऑटोमेटिक गेट क्लोजर out of cement filled tires, a solar cooker that didn't work very well out of an umbrella, and tin foil baking pan alarms to entrap my siblings. I had always wanted to be an inventor, and she wanted me to follow my passion. 2010 Princeton University Baccalaureate speech। कह रहे हैं जेफ बेजोस के जब वो यंग बॉय थे, यानी कि जब वो बच्चे थे, तो वो गैराज इन्वेंटर थे। कहने का मतलब वो कुछ ना कुछ, उनका होता है ना खुराफाती माइंड होता है जैसे किसी बच्चे का, कि कुछ ना कुछ खोजबीन करने की, यार चीज़ कैसे हो रही है, मतलब उनका एक्सपेरिमेंटल माइंड था बचपन से। और उन्होंने बचपन में इन्वेंट की थी ऑटोमेटिक गेट क्लोज़र, कि मतलब ऑटोमेटिकली गेट जो है बंद हो जाए या खुल जाए। किससे बनाई थी उन्होंने? सीमेंट फिल्ड टायर से। और उन्होंने सोलर कुकर एक बनाया था, जो कि सूरज की रोशनी से एक कुकर यूज़ करके जो बनता है, डैट डिडेंट वर्क वेल, जो कि ढंग से चला नहीं था। और उन्होंने बेकिंग पैन अलार्म्स बनाए थे। तो कहने का मतलब ये, इनके कहने का मतलब ये कि जो जेफ बेजोस का जो बचपन से ही जो माइंड था, वो एकदम काफ़ी खुराफाती था, कि मतलब एक्सपेरिमेंटेशन माइंड था, एक इन्वेंटर वाली माइंड सेट था, कि यार चलो कुछ ना कुछ नया ट्राई करके देखते हैं, इससे नहीं बात बन रही, ऐसे बात करते हैं। तो कुछ ना कुछ वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स घर पे बैठ के बनाते रहते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि यार ये सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा, जस्ट मज़ा आता था करने में, इसलिए वो करते रहते थे। तो उनका था कि वो शुरू से इन्वेंटर बनना चाहते थे, कुछ ना कुछ मैं खोज करूँ। और उनकी वाइफ जो थी, उन्होंने भी कहा कि यू शुड फॉलो योर पैशन, जिसमें तुम्हें ठीक लग रहा है वो करो। ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट 20 years in business, Amazon survived the dot-com bubble of the early 2000s, the financial crisis and Great Recession from 2007 to 2009, and countless other financial crises that took out many of Amazon's contemporaries. देखो, जब ये Amazon.com जब स्टार्ट हुई थी, तो
स्टार्ट होने से 20 साल तक अमेज़ॉन ने काफ़ी झटके झेले हैं। आपको याद होगा कि आपको याद होगा कि 2000 में, ईयर 2000 में .com बबल आया था, जिसमें कि एक रिसेशन वाला टाइम आ गया था अमेरिका में। तो उस पीरियड में काफ़ी जो स्टार्टअप्स थी अमेरिका की, वो सारी डूब गई थी, लेकिन उस झटके को भी अमेज़ॉन ने सर्वाइव कर लिया था। ठीक है। और उसके बाद आया ग्रेट रिसेशन, आया 2007 से 2007 टू 2009। वो भी झटका अमेज़ॉन ने झेल लिया, क्योंकि उस पीरियड में भी काफ़ी फाइनेंशियल क्रंच आया था और काफ़ी कंपनियां डूब गई थी, काफ़ी स्टार्टअप्स डूब गए थे और भी बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, लेकिन उन सब को अमेज़ॉन ने झेल लिया, जो कि अमेज़ॉन के जो साथ के जो कॉम्पिटिटर्स थे या उनके जो कंटेम्प्रेरी थे वो झेल नहीं पाए। By the time Amazon hit its $1 trillion valuation in 2018, Bezos had surpassed Bill Gates, Warren Buffett, and 7 billion other people to become the wealthiest person in the world, with a net worth of $137 billion, give or take. ईयर 2018 में अमेज़ॉन ने $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन हिट करा। और जब अमेज़ॉन कंपनी ने $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन जब हिट करा 2018 में, तो बीजोस ने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया, वॉरेन बफे को पीछे छोड़ दिया, और 7 बिलियन अदर पीपल को भी, कि मतलब इतने रिचेस्ट पर्सन वो बन गए। और उनकी नेटवर्थ उस वक्त थी $137 बिलियन, गिव और टेक। ठीक है। वट प्रोपेल्ड दिस अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। अब सवाल उठता है कि जो इनकी जो भयानक तरीके से जो ग्रोथ हुई है जेफ बेजोस की, उसके पीछे का कारण क्या है? एंड हाउ डिड बेजोस बिल्ड एन ऑनलाइन बुक स्टोर इनटू अ $2 trillion company during a period that saw countless other technology companies and bookstores collapse? और हमें ये जानना है कि कैसे जेफ बेजोस ने जो अपना स्टार्टअप शुरू करा था अमेज़ॉन ऑनलाइन बुक स्टोर का, और उसको कन्वर्ट किया एक $1 ट्रिलियन कंपनी में, और वो भी उस वक्त जब बहुत सी कंपनियां डूब गई और बहुत से बुक स्टोर कोलैप्स हो गए। लेकिन अमेज़ॉन कंपनी कैसे टिकी रही मार्केट में? सवाल ये उठता है, वट वुड यू गिव टू हैव बेजोस हिमसेल्फ एक्सप्लेन द सीक्रेट्स डेट टुक अमेज़ॉन टू अ $1 ट्रिलियन कंपनी एंड हिम टू बिकम द वेल्थिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? तो मतलब वो क्या सीक्रेट्स थे, ये हमें जानना है, कि जिससे अमेज़ॉन 2018 में $1 ट्रिलियन कंपनी में बन गई। ठीक है। फॉर्चुनेटली बेजोस डिडंट ऑपरेट बिहाइंड अ कर्टेन, हाइडिंग हिज मैकेनिज्म्स एंड स्ट्रेटजीज लाइक द विजार्ड ऑफ ओज। जेफ बेजोस जो है उस तरीके से काम नहीं करते कि पर्दे के पीछे जैसे कोई जादूगर अपने मैकेनिज्म्स स्ट्रेटजीज छुपाता है। दैट्स वेयर द शेयर होल्डर लेटर्स कम इन। They reveal his thinking and his strategy from the beginning of Amazon to the present. बल्कि जो जेफ बेजोस हैं वो अपना शेयर होल्डर्स को जो लेटर लिखते हैं उसमें सब बताते हैं कि अपनी उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। तभी तो शेयर होल्डर्स पैसे डालेंगे उनकी कंपनी में, तभी तो एक विश्वास क्रिएट होगा कि हाँ यार ये कंपनी सक्सेस कर जाएगी। तो ऐसा नहीं है कुछ जेफ बेजोस ने कुछ ऐसा, मेरे अकॉर्डिंग भी ऐसा कुछ हो सकता है, शायद कुछ छुपाया भी हो, कुछ चीज़ें सीक्रेट्स होते हैं जो छुपाने के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें अगर आपको बाहर से पैसा उठाना है, अगर आपको वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा उठाना है या बाहर वाले को कन्विंस करना है कि आप जो है मेरी कंपनी में पैसे डालो, तब तो आप उससे कुछ ज़्यादा कुछ छुपा नहीं सकते, क्योंकि तब तो जो होता है सामने दिख ही रहा है। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज ही जस्ट एक्सप्लेन्ड
to his shareholders. Okay, so there is, I think, there is no any, according to my perspective, yes, there may be some things which Jeff Bezos must hide something, but many of the things which we बहुत सी चीज़ें उसने नहीं छुपाई होंगी उन्होंने, ठीक है, क्योंकि छुपा ही नहीं सकते यार। अब मेरी या तो कंपनी डूबेगी या तो चलेगी, या तो नॉर्मल चलेगी, और अगर शेयर होल्डर अपना पैसा डाल रहा है कंपनी में और उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो और क्या चाहिए एक शेयर होल्डर को। Bezos was extremely savvy when it came to growing Amazon. He knew there was an exquisite tension between risk and growth. You don't grow if you are not willing to take risks. Bezos अच्छी तरीके से जानते थे अमेज़ॉन को लेकर कि देर इज़, मतलब हमेशा एक टेंशन बनी रहेगी रिस्क एंड ग्रोथ के बीच में। मतलब कहीं रिस्क है तो ग्रोथ है, इसके बीच में कुछ ना कुछ तनातनी लगी रहेगी, और आप ग्रो नहीं कर सकते जब तक आप में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। बट हेयर इज़ वेयर Bezos does what I consider to be incredibly astute. He chooses to play the game differently by always assessing his return on risk. मतलब वो हमेशा इस गेम को इस तरीके से लेते थे कि जो वो रिस्क ले रहे हैं उससे उनको रिटर्न कितना मिल रहा है। मतलब ये नहीं कि कुछ भी रिस्क ले लिया, कि मतलब ऐसे ही पैसे फेंक दिए, किसी स्टार्टअप को ख़रीद लिया बिना सोचे समझे कि ये कितना रिटर्न देगी हमें या नहीं, कि वो जो स्टार्टअप जो उन्होंने ख़रीदी है उसमें कितनी क्षमता है ग्रो करने की, उस स्टार्टअप की टीम कैसी है, उनका प्रोडक्ट कैसा है। बिना एनालिसिस के, बिना रिटर्न ऑन रिस्क के वो गेम खेल ही नहीं सकते बेसिकली, ठीक है। तो हमें इस तरीके से गेम खेला है जेफ बेज़ोस ने। रिटर्न ऑन रिस्क और ROR जिसे कहते हैं, इज़ अ टर्म आई यूज़ टू रिफ़र टू द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रिस्क एंड इट्स रिटर्न, विच इज़ नॉट ऑलवेज फिनेंशियल। और ज़रूरी नहीं है जो आपने रिस्क लिया और जिसका आपको रिटर्न मिला ज़रूरी नहीं है वो फिनेंशियल टर्म में हो, ठीक है। इट्स सिमिलर टू हाउ यू वुड थिंक ऑफ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ROI। ये उसी तरीके से जिस तरीके से आप ROI करते, यानी कुछ आपने किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट किया और उसका क्या रिटर्न मिलेगा, तो ROR भी कुछ ROI की तरह है, ठीक है। सो अगला लेक्चर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक्ड दिस लेक्चर एंड इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो बिना देरी करे हिट द लाइक बटन, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। मतलब जितने ज़्यादा लोग तक आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कंसिस्टेंट भी रहता हूँ इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ।